मोदी जी की जाति क्या है? गांची, गांची, मोट गांची, गुजरात में। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। सोमवार को जात के ड्रम में डूब के नहा रहे और मंगल को जात क्यों, जात कैसे पूछ सकता कोई किसी की? कहीं से गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बड़े तक कहीं चले जाओ, सब लोग पूछते भैया कौन जात हो। इसमें कहीं ना कहीं देखा क्या यार, मतलब कोई ये पूछ ले कि आपको अपनी जात का पता नहीं, तो वो बवाल का विषय है। और भारत के प्रधानमंत्री नकली हैं, ये सात्विक वचन है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। आप अपनी जाति के नाम पर डिफेंसिव क्यों हो? जो भी है एक बार परिवार में बात करके तय कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं कि आज के डिबेट में जब अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जब इनको अपने जात का नहीं पता और दूसरे के जात की जनगणना करवाने की बात करते हैं, और ये सब बात संसद भवन में हुआ, तब माहौल एकदम गर्मा गया। और इसमें देखिए राहुल गांधी के प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया। यहाँ पर पत्रकार साहब जिनका नाम अमिताभ अग्निहोत्री है, और वो किस तरीके से जमकर धोए यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को। यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये बताइएगा कि गलती किसकी है। यहाँ पर डिबेट देखने के आधार पे, यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ आप लोग डिबेट देखिएगा, उसके आधार पे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया है वो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है किसकी गलती। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। या तो जाति निरपेक्ष हो जाए व्यवस्था, क्या जात निरपेक्ष, और जब जात में अंदर तक जात के ड्रम में डूब के नहाना है, सोमवार को जात के ड्रम में डूब के नहा रहे और मंगल को जात क्यों, जात कैसे पूछ सकता कोई किसी की? जाति क्या कोई सीक्रेट रही? और सियासत में तो कतई नहीं रही। सियासत की तो नर्सरी का दाखिला ही जात से होता है। बोले भैया कौन जात हो, तुम्हारी जात कितने लोग हैं वहां, तुम्हें मान लो टिकट दें कोई पद दें तो तुम्हारी जात कितने लोग हैं। ये कानून, ये प्रैक्टिस भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल सब में लागू है। लोकसभा में कहा जा रहा संसद में जात नहीं पूछी जा। अभी खड़गे जी कह रहे थे, खड़गे जी की आयु है, मैं उनकी स्मरण शक्ति वैसी रहे उस पर मैं कोई जोर नहीं दूंगा, अवस्था होती है। लेकिन अशोक जी, नेहरू जी के समय में लोहिया की बहसें उठा के देख लीजिए, क्या लोहिया कम समझदार थे या आप लोग ज्यादा समझदार हो? बहसें उठा के देख लीजिए, उन्होंने तो जात, उपजाति, गोत्र सब लोग सभा में रखे पटल पर। मंडल का जब मामला आया बीपी सिंह के समय और पार्लियामेंट में बहस हुई, तो जात, उपजात, गोत्र, हजारों साल का पूरा सजरा पार्लियामेंट में हुआ कि नहीं हुआ? जो कहना चाहिए वो भी कहा गया, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहा गया कि नहीं कहा गया? मंडल पर जब बहस हो रही थी, जब राजीव गांधी ने कहा था कि हम इसके पक्ष में नहीं, कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं, मंडल था ही इस पर पूरा। अब कहा जा रहा है पर्दा नशीन हो गए, बोले पार्लियामेंट में जात की बात नहीं करते। कास्ट का सी अंग्रेजी में और हिंदी में जा, बोले ये भी नहीं बोलते पार्लियामेंट में। क्यों? बोले पार्लियामेंट में सब नहीं चलता, अलाउ नहीं, कानून है। कहां कानून है भैया? और अगर कानून है तो लोहिया से लेके आज तक सबको सजा क्यों नहीं दी? तब तो सबको जेल हो जानी चाहिए थी। मुलायम सिंह जी, मुझे उन्हीं के 10 भाषण याद है लोकसभा में तब। और अशोक जी, अभी जब 4 दिन पहले ये बताया गया कि ये फोटो देखो, इसमें रामलाल फला जात को, राम श्यामलाल फला जात का फला जात के लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो भी पार्लियामेंट था? वो कोई गुड्डू की दुकान थोड़ी नहीं थी पान की। मैं समझ नहीं पा रहा इसमें इतनी नाराजगी को, और आप लोग नाराज हो रहे हो, जो आप लोग तो पीडीए चला रहे हो। नहीं, सबकी जात पूछ बता रहे हो कि भैया पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इधर आ जाओ। अशोक जी, फिर आप क्यों नाराज हो? राहुल गांधी की बात समझ में आती है, उनकी तो चलो अलग लीला है, आप क्यों नाराज हो गए? देखिए अमिताभ जी, जब कहीं भी किसी को जलील किया जाता है तो वहां पे सबसे पहले एक मानवता के नाते और समाजवादी होने के नाते हम लोग का कर्तव्य है कि वहां खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति के वजह से क्यों इतना हंगामा हुआ। हाँ। ये हंगामा जाति बताने या जाति पूछने को लेकर के था ही नहीं, ये हंगामा था राहुल गांधी जी की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने को लेकर।
आप भी हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आते हैं। इस तरह की बात अगर किसी से पूछा जाता है जनरल वे में कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता, इट मीन्स कि एक तरह का एब्यूजिंग वर्ड है, ये गाली वाला शब्द है कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता कि तुम किस जात के हो। ना सोचिए ऐसा नहीं। कहीं गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से भरे तक कहीं चले जाओ, 100 लोग पूछते भैया कौन जात हो, इसमें कहीं लगती चलता देखा क्या यार? अमिताभ जी मैं बताऊं, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं आप किस जाति को हो, ये एब्यूजिंग वर्ड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जाति का तो पता ही नहीं है कि तुम किस जात को, दैट इज एग्जैक्ट एब्यूजिंग वर्ड। बात समझिए, दोनों में अंतर है। तो हम कह रहे, मान लीजिए हमसे कि आपने कहा कि आपको पता ही नहीं है आप कौन जात के हो, क्या मान लीजिए कहा कि एक सेकंड रुक जाइए, मैं खड़े होकर बता दूंगा मैं कौन जात हूं, बात खत्म। इशू थोड़े ना बनाएंगे भैया मेरे। देखिए जब आप सबकी जात बता रहे हो, सेना की जात बता रहे हो, जजेस की जात बता रहे, पार्लियामेंट उसमें बजट बनाने वालों की जात, आपके पास तो जात की डायरेक्टरी है क्या, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है। तो अपनी बता देते, कल काटते इशू क्लोज हो जाता। नहीं, इसी लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान एक रोड शो में माइक से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है, नकली। बोले मैं सबूत देता हूं। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी का पूरा सिजरा असली नकली वो जाने पढ़ा माइक से, क्या कि ये घांची जात है, कौन जात है, ये ओबीसी में नहीं थी, फिर बाद में इन्होंने जबरियां इंक्लूड कराया दिस दैट। हालांकि गुजरात सरकार ने उसका खंडन कर दिया और फिर प्रमाणित हुआ कि राहुल जी ने झूठ बोल दिया, ठीक, गलत बोल दिया। तो ये तो मतलब ये सत्यनारायण कथा थी, ये तंज नहीं था, ये इंसल्टिंग नहीं था कि नकली है प्रधानमंत्री ओबीसी। मतलब कोई ये पूछ ले कि आपको अपनी जात का पता नहीं, तो वो बवाल का विषय है। और भारत के प्रधानमंत्री नकली हैं, ये सात्विक वचन है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। ये तो एलओपी हैं जो प्रधानमंत्री थे, उनके लिए आपने माइक से क्या क्या बोल दिया उनकी जात को लेके। बाकी पॉलिटिकल आरोप अलग है, उन पर मैं टिप्पणी क्यों करूं, भाजपा जाने, कांग्रेस जाने, सपा जाने, वो ठीक था। अब बोले एलओपी कोई कुछ कह देगा तो बोले दो हाथ हो जाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री की इज्जत बेइज्जती की चिंता नहीं है, लेकिन एलओपी की नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून है क्या? भारत के लोकतंत्र की हायरार्की में अशोक जी, प्रधानमंत्री ऊपर है, एलओपी नीचे है, ठीक? ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। राज्य में नेता सदन ऊपर है, विपक्ष का नेता नीचे है, यही हायरार्की। खैर, तमजीद अहमद साहब, मैं कांग्रेस के तमाम मित्रों को देख रहा हूं, सब कह रहे कि जी संसद के भीतर, अभी मैं खड़गे जी को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे संसद के भीतर जात कैसे पूछ ली। और अभी मैं देख रहा था बजट के में जब राहुल जी बोले थे तो उन्होंने फोटो दिखाई थी हलवा सेरेमनी की, और कहा था ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, मुसलमान कितने, बताया जाए। क्या ये तो जात का पोस्टमार्टम था? नहीं, तो दो पैमाने तो नहीं होने चाहिए, दो नपने तो नहीं होना चाहिए कि सोमवार को जात पूछी जा सकती है, मंगल को नहीं। समझ गया मैं। सवाल पूछना लाजमी है कि देश के 90% आबादी की जो जनता है, जो रिप्रेजेंटेटिव अगर उस बजट में बनाने में नहीं है तो उनकी आवाज क्यों सुनी जाएगी? और बजट में आप देख सकते हैं कि हूबहू वही उतर के सामने आया जो जिन्होंने उस बजट को बनाया, 3% के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया और 3% लोगों के लिए बनाया। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा ना अमिताभ जी। हम सवाल उठाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गालियां हमें दे, हम झेलते रहेंगे, लेकिन ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, गरीब अगड़ों के सवाल हम उठाते रहेंगे, ये सवाल पूछते रहेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, जाति जनगणना करनी पड़ेगी और ये देश वापस आपके संविधान से चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, सरकार ना करे तो आप अपनी करा लो, कोई से क्या समस्या है? मतलब सरकार न करे, अब अपनी उतर जाओ, मैदान में करा लो। बिहार में कराया हमने भाई, बिहार में हमने कराया। अरे बिहार वाले चाचा तो अभी इधर है भैया, वो करे, हमने कराया था, ये तो झुट्टे हैं। नीतीश जी करे झुट्टे, कांग्रेसी और आरजेडी वाले। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वही बात मैं कांग्रेस राहुल गांधी जी के लिए भी कहूंगा, आप अपनी जाति के नाम पर डिफेंसिव क्यों हो? जो भी है एक बार परिवार में बात करके तय कर लीजिए। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तय तो कर लो। आप कहीं रजिस्टर में कुछ लिख दो, कहीं रजिस्टर में कुछ लिख दो, ये इससे गफलत पैदा होती है। और भारत जैसे समाज में जाति पर गफलत ठीक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा, जब यहाँ पर राहुल गांधी से जात पूछा गया तो वहाँ के राहुल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जात पूछना गलत है। अब दोस्तों आप हम लोग को ये बताइए, जब यहाँ पर
राहुल गांधी से पूछा गया जब जात पूछा गया तो यहाँ पर ये गलत हो गया। और जब यहाँ मोदी जी को जात को लेकर के इतनी बात पूरा स्पीच राहुल गांधी जी ने कह दिया, तो ये बात कहाँ से ठीक थी? बस आप लोग कमेंट में ही बताइए। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये डिबेट आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना। यहाँ पर जो पत्रकार जी थे, क्या नाम था इनका, अमिताभ अग्निहोत्री जी, इनका बात मुझे सही लगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बात कर रहे थे तथ्य पे बात कर रहे थे। अगर दोस्तों आप प्रधानमंत्री का पद पहले ऊपर आता है, अगर आप प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरीके की बात करते हैं कि किस जात के हैं, ये इस जात के नहीं है, ये कोई दूसरे जात के हैं, तो फिर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपके पार्टी के लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा है। ये तो जायज़ बात नहीं है। इसमें आप लोगों ने डिबेट में ये भी देखा कि अग्निहोत्री जी ने किस तरीके से धोया है यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनकी आवाज़ तक नहीं निकली। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ सही होते ना, तो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट करते और यहाँ उनके बातों पर जवाब देते। आपने इस वीडियो में देखा पत्रकार साहब ने ही कैसे इनको रोंधा है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की गलती थी, इसलिए वो चुप बैठे थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा। हालांकि मैं किसी भाजपा या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बस डिबेट शो को देखा और उसको देखने के आधार पर विचार करता हूँ कि यहाँ पर अगर जो बात सही है वो बात अगर सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये बात बीजेपी की पलड़ा भारी पड़ रहा है कि पहले यहाँ पर जात को लेकर के मोदी जी को क्यों बोला गया, फिर उसके बाद अगर मोदी जी को बोला गया और अगर आपसे कोई पूछ रहा तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये तो गलत बात है ना। दोस्तों ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस डिबेट को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं किया। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के डिबेट में। आज के लिए बस इतना ही।